क्यों बैठे हैं धरने पे? हम लोग स्टेट का जो है आंसर की रिवाइज के लेकर जो गड़बड़ी हुई थी आयोग के द्वारा, उसी को मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा कि जाइए आरटीआई कीजिए। आरटीआई को तो महोदय 2-2 साल हो जाता है, रिप्लाई नहीं लोग करते हैं, मेल का नहीं रिप्लाई करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? आश्वासन नहीं मिला है, हम लोग को कभी आश्वासन मिला ही नहीं। अगर आश्वासन मिला होता महोदय तो हम लोग नहीं आते। इट्स अ कॉमन सेंस। हम लोग को एक तरह से होता है ना कि प्रक्रिया में ना हम लोग को बरगलाया गया है, ठगा गया है। अब इनके द्वारा कहा गया आवेदन दे दिए हो, हम बोले कि सर सैकड़ों लाखों आवेदन आपके पास गया है, थोड़ा उसका भी जांच कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं बीएसईबी ऑफिस के बाहर और यहाँ लगातार आपको बता दें तो पिछले कई दिनों से मतलब कि बात करें तो पिछले महीने से लेकर दिसंबर और जनवरी में कई बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो चुका है। कारण है कि जो परीक्षा जो हो रही है एसटीईटी का जो परीक्षा हो रहा है उसके रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि फिजिक्स का जो आंसर की जारी किया गया था उसमें सुधार करने को लेकर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। और आज भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे हम चलेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है कारण है, क्या जो पिछली बार लोग धरना प्रदर्शन किए थे अभी तक उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ उस चीज़ों में। क्यों बैठे हैं धरने पे? हम लोग स्टेट का जो है आंसर की रिवाइज के लेकर जो गड़बड़ी हुई थी आयोग के द्वारा, उसी को मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। पिछली 2-3 बार से ज़्यादा आप लोग बैठ चुके हैं। बहुत बार बैठ चुके हैं महोदय, 15 दिनों से यही आंदोलन ही चल रहा है। भूखे प्यास से हम लोग इतने दूर से आते हैं। अभी हम किशनगंज से हैं, सुनवाई नहीं हो रही। आयोग के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बड़े पदाधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है, छोटे पदाधिकारी भी नहीं आ रहे हैं। हम लोग गेट के अंदर से जाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, प्रशासन रोक रही है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कुछ निष्पक्ष कुछ दिया ही नहीं जा रहा। उधर से कुछ हम लोग का जो गड़बड़ी रिजल्ट हुआ है। आश्वासन तो जब भी मतलब ये धरना आप लोग करते हैं, पिछली बार भी जो धरना किया था आपने तो बोला गया था कि आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा कि जाइए आरटीआई कीजिए। आरटीआई को तो महोदय 2-2 साल हो जाता है, रिप्लाई नहीं लोग करते हैं, मेल का नहीं रिप्लाई करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? हम लोग को कोर्ट जाना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो। हम लोग को फिजिक्स पेपर 2 स्टेट में जो था हम लोग का 85 मार्क्स आ रहा था आंसर की में, और इनके द्वारा रिजल्ट जब प्रकाशित किया गया तो 58.57 कर दिया गया, मतलब कि फेल कर दिया गया, जबकि इन्हीं के माध्यम से 85 मार्क्स आ रहा है आंसर की में। तो कहीं ना कहीं इनकी संदिग्धता है, कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा गड़बड़ी है। एक्सपर्ट टीम बैठाकर ये जांच किए, क्या किए नहीं किए, इनकी गलती इनकी है ना, और साबित हम करें, सबूत हम दें। ऐसा आखिर कब तक ये धरने पर आप लोग बैठेंगे? कब तक? क्या आगे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ से देखिए, अगर हम लोग तो मानिए न्यायालय जाएंगे, अगर चेयरमैन साहब से बात अगर नहीं बनती है, आयोग नहीं अगर पीछे हटती है, तो फिर हम लोग न्यायालय की ओर आगे बढ़ेंगे। न्यायालय में इनका जो भी होगा काम किया जाएगा। देखिए, तो पिछली बार भी लोग धरना जो किए थे उसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया गया। आश्वासन तो है जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी जो है इसका देखा जाए तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। पिछली बार आरटीआई करने को बोला गया था। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। पिछली बार भी आप धरने पे थे, आश्वासन भी मिला था, इस बार भी धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है, क्या ऐसा हो गया? लग रहा है आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन नहीं मिला है, हम लोग को कभी आश्वासन मिला ही नहीं। अगर आश्वासन मिला होता महोदय तो हम लोग नहीं आते। इट्स अ कॉमन सेंस। हम लोग को एक तरह से होता है ना कि प्रक्रिया में ना हम लोग को बरगलाया गया है, ठगा गया है। अब इनके द्वारा कहा गया आवेदन दे दिए हो, हम बोले कि सर सैकड़ों लाखों आवेदन आपके पास गया है, थोड़ा उसका भी जांच कर लीजिए। कुछ टाइम फ्रेम दे दीजिए कि हाँ इतने टाइम फ्रेम में आपका एक्सपर्ट पैनल काम करेगा। कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और सुनिए, इनके द्वारा कहा गया आरटीआई लगाइए। हम बोले कि आरटीआई एक मिस्टेक होता तो मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, अभी अंदर से जो है वो बुलाया जा रहा है कुछ अभ्यर्थियों को कि अंदर
आके बातचीत करिए। लगातार यहाँ पे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, नारेबाजी हो रही थी, विजुअल के माध्यम से आपने देखा। और पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, पुलिस से भी बहस हुई थी पिछली बार, और पुलिस से भी कह सकते हैं कि बहस हुई थी, झड़प हुई थी। और पिछली बार भी कुछ लोगों को भेजा गया था, आश्वासन दिया गया था, कहा गया था कि आप RTI फाइल करिए और RTI के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अपने पेपर को देखिए, और रिजल्ट में अगर गड़बड़ी होती है, मतलब आपको अगर रिजल्ट में गड़बड़ी नजर आती है तो आप RTI फाइल करिए, और अगर उसके बाद भी आपको गड़बड़ी नजर आती है तो आप कोर्ट में जाकर इसके लिए फाइट करिए। और आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से आप बोलेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि किस तरह से जो है अभ्यर्थी वहाँ पे दरवाजे के पास इकट्ठा है, और अंदर से जो बुलावा आया है, यानी कह सकते हैं कि बुलाया जा रहा है कुछ अभ्यर्थियों को जो इस पूरे चीज़ को लीड कर रहे हैं, या जो भी जाना चाहें, जो भी बात करना चाहें, अंदर से बात करने के लिए बुलाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ आश्वासन BSAB बोर्ड के तहत दिया जाता है। पिछली बार तो आश्वासन दिया गया था कि आप RTI फाइल करिए, कोर्ट में जाकर कोर्ट से फाइट करिए, रिजल्ट में गड़बड़ी नजर आ रही है तो, इस बार बुलाया जा रहा है। इस बार क्या आश्वासन मिलता है प्रशासन के द्वारा, या रिजल्ट को जो है फिर से जारी किया जाता है, इन सभी मुद्दों पर अंदर जो लोग जाते हैं, जो अभ्यर्थी जाते हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा, जिसकी खबर आपको हम लगातार जो है देते रहेंगे। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि किस तरह की यहाँ पे चीज़ें हुई थी, और आज कुछ चंद दिनों बाद ही आज यहाँ पे वो सभी चीज़ें जो है दोहराई जा रही हैं, और लगातार यहाँ पे धरना हो रहा है। बात करने के दौरान यहाँ पे ये पता चल रहा है कि लगातार दिन ब दिन जो है कुछ दिन के बाद जो है लगातार यहाँ पे धरने पे लोग बैठ रहे हैं, और देखिए कि किस तरह से जो है इकट्ठा हो रहे, बात करने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है कि कौन अंदर जाएगा, किसको बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, जिसके लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सूर्य बिहार पर बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।